नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रशांत कौशिक आपका दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल ऑफिशियल में। आज का हमारा टॉपिक है रिज़ल्ट। CGL 18 का रिज़ल्ट कब आएगा, CGL 19 का मेंस कब होगा, CHSL 19 का एग्ज़ाम कब होगा और CPO 18 का मेडिकल कब होगा और CPO 19 का फिज़िकल कब होगा और CHSL 18 की टाइपिंग कब होगी। इतने सारे टॉपिक पे हम आज बात करेंगे कि ये सब चीज़ें कब होंगी जो रुकी हुई हैं। SSC ने जब से कोरोना पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से सब चीज़ रुकी हुई है एजुकेशन के लिए और जॉइनिंग और एग्ज़ाम्स में हर चीज़ रुकी हुई है। इन सब में कुछ नहीं पता कब होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता। हमारे देश में दारू के ठेके तो मई में ही खुल गए, बट एग्ज़ाम का हमें कुछ नहीं पता। एग्ज़ाम में कोरोना है, हमें डेंजर है। मेरा एक सरकार से विनती है, सरकार से, हमारी जो सरकार है, कि इस देश का जो युवा है वो बहुत परेशान है। हमारे देश में 40% लोग युवा हैं, पर इतने युवा हैं कि अब इनके बारे में कोई कुछ सोचता भी नहीं है। कोई भी नहीं सोचता, ना सरकार, ना SSC, ना कोई रेलवे, कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी नहीं सोचते हमारे लिए। 17 का एग्ज़ाम हुआ था, 17 में CGL 17 हुआ, आज तक लोग ज्वाइनिंग नहीं मिली हमें। अब तो पैंडेमिक की वजह से एक और बहाना मिल गया ज्वाइनिंग ना देने का। सर, एक बच्चा 21 की एज में जब ग्रेजुएट होकर निकलता है तो वो सोचता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। 23 तक वो तैयार हो जाता है। 23 मान लीजिए उसने एग्ज़ाम दिया, सीरियस एक अपना अटैम्प्ट दिया, तो वो 23 से 26 तक वो लटका रहता है, उसको ज्वाइनिंग नहीं मिलती। तो क्या आपने सोचा वो 3-4 साल उस पर कैसा फील होता होगा? ये तो उस स्टूडेंट की बात है जो अपने पहले अटैम्प्ट में अच्छा कर रहा है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे 1-2 अटैम्प्ट के बाद नहीं उनको हो पाता, उनसे 1-2 अटैम्प्ट में कुछ नहीं हो पाता, नर्वस हो जाते हैं, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उनके लिए तो 28-29 की एज आ जाती है। आपको पता है एक साल एक युवा का कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमारी सारी ज़िंदगी एक एग्ज़ाम के आगे पीछे घूमती है, क्योंकि हमारे सारे सपने उस एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं। हम अपनी एक लाइफ बुन लेते हैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड। आपने कभी सोचा ये? इस देश के नेताओं ने कभी सोचा है कि इस देश का युवा कितना परेशान है? कैसी रक्षाबंधन? पिछले साल की तरह इस साल भी हम लोग अपनी बहन से यही प्रॉमिस करके करी है कि अगले साल जॉब लग जाएगी तो हम आपको अच्छा गिफ्ट देंगे। क्या करें? CGL 18 का मेंस सितंबर में हुआ था, आज तक रिज़ल्ट नहीं आया। टायर 3 दिसंबर में हुआ था, आज तक UFM के चक्कर में लटका रखा है। सर, अगर आप नया एग्ज़ाम नहीं करा सकते, आप पिछले एग्ज़ाम की ज्वाइनिंग क्लियर कर दीजिए। अगर आप पैंडेमिक चल रहा है, आपके पास ये बहाना है कि एग्ज़ाम नहीं हो सकते, तो आप पिछली ज्वाइनिंग क्लियर कर दीजिए। CPO का मेडिकल, CPO 18 का मेडिकल रुका हुआ है। इतनी मास गैदरिंग तो नहीं होगी वहाँ पे कि आप मेडिकल नहीं करा सकते। हम डेली देखते हैं मार्केट में कितनी भीड़ है, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है, और यही देख के मेरे झुंझलाहट आती है कि सिर्फ हमारी एजुकेशन पे ही लॉकडाउन है और किसी चीज़ पे कोई लॉकडाउन नहीं। क्या कहें? कुछ कह भी नहीं सकते, कोई सुनने को तैयार नहीं। हम ट्विटर कैंपेन कर लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ नहीं करता हमारे लिए, कोई सोचता ही नहीं हमारे लिए। सोसाइटी का प्रेशर अलग। 21 का बंदा 28-9 तक बेरोज़गार बैठा है, तो आप सोच सकते हैं उस पर कितना प्रेशर होगा। उसको अपनी फैमिली का प्रेशर अलग, सोसाइटी का प्रेशर अलग, रिश्तेदार ताने मारते हैं हमें। चलो रिश्तेदार की तो बात ही मत करो, हमारे खुद के कितने ख्वाब होते हैं। एक इंसान की, एक नौजवान की ज़िंदगी 30 तक चलती है, उसके बाद तो अपनी फैमिली के लिए जीता है। हम लोग अपने लिए तो 30 तक जीते हैं, उसमें भी हम अपनी पढ़ाई में, अपने करियर में लटके रहते हैं। हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलती। एक बंदा एग्ज़ाम क्लियर करता भी है तो उसे 2 साल ऐसे लटकाया जाता है, घुमाया जाता है कि कभी किसी केस में, कभी किसी केस में। अब तो कोरोना आ चुका है, तो अब तो एग्ज़ाम भी नहीं है, भूल जाओ। सर, क्या इंसाफ है हमारे साथ? कहाँ जाएं हम? क्या करें? कुछ जिस
जो इंसान खुद की कोचिंग खोल के बैठा है, उसकी कोचिंग हमने 5 महीने से बंद कर रखी है। आपने दारू के ठेके महीने खोल दिए, कोचिंग आपने नहीं खोली। वो बेचारा कैसे कर रहा होगा, अपनी जीवन यापन कैसे गुजार रहा होगा? आपका तो नारा है कि आपका तो खुद का एक नारा है कि स्वाभिमान बनिए, खुद से काम करिए। अगर हम खुद से अपना बिजनेस सेट करते हैं तो उसमें भी है। अब लॉकडाउन के बाद से वो भी बंद है, क्या करें हम? अब जॉब आप दे नहीं रहे हमें। मेरी खुद की जॉइनिंग मार्च से 5 महीने से लटकी हुई है। वो तो मेरी जॉइनिंग LIC में थी, तो वहाँ पर प्रोसेस जल्दी होता है। अगर SSC के तो एग्ज़ाम में CGL 18 लास्ट ईयर हुआ था, कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है टायर 3 में, UFM में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। कितने बच्चे तो ऐसे हैं जो टॉप करके बैठे हैं CGL 18 में, उनका भी कुछ नहीं पता। उन बेचारों को ये नहीं पता कि वो UFM में निकाले जाएंगे या फिर रखे जाएंगे। उन्हें ये डर है। आप नए रूल्स निकाल देते हैं, कभी UFM ले आते हैं। आपको ज्वाइनिंग देनी है नहीं देनी है? अगर आप ज्वाइनिंग नहीं देना चाहते तो हमें साफ होना करिए, हम तैयारी छोड़ देते हैं। इससे बड़े तो हम 21 साल की उम्र में निकाल के मजदूरी स्टार्ट कर दें। कम से कम डेली के 500 तो कमाएंगे। ये उम्मीद तो नहीं पालेंगे कल के दिन हम ऑफिसर बनेंगे। CHSL 18 वाले बच्चे जो टाइपिंग कर रहे हैं, उनके लिए क्या है? वो डेली टाइपिंग करते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि एग्ज़ाम होगा, उनकी टाइपिंग कब होगी। सर आप इन्फॉर्मेशन तो दे दीजिए कि कब होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं बता रहे आप। मैं चाहता हूँ कि अब एग्ज़ाम टाइम से हो, ताकि हम लोगों के लिए इस टाइम कोरोना डेंजरस नहीं है, हमारे लिए हमारा करियर इम्पोर्टेंट है, जो कि बिल्कुल रुका हुआ है। ऐसी ज़िंदगी किस बात की, किस काम की जो ज़िल्लत से बड़ी हो? ज़िल्लत है हमारे लिए ज़िंदगी। अब कोई नहीं पूछता हमें, ना समाज में कोई इज़्ज़त है। जब तक जॉब नहीं मिलेगी कोई इज़्ज़त नहीं करता। रक्षाबंधन का त्यौहार था, मन हुआ सोचा आपसे बात कर लूँ। अंदर दर्द भरा। रेलवे का फॉर्म लास्ट ईयर भरा गया था NTPC का। पहले तो एग्ज़ाम घुमाया हमें, एग्ज़ाम होगा कब होगा, 1 साल पूरा बीत गया। अब कोरोना आ गया तो अब तो वो 1 साल और काट दिया आपने। अब उसके बाद आपने 50% वैकेंसी भी सील कर दी। आप चाहते क्या हैं कि आप एग्ज़ाम में बच्चा फॉर्म भरता रहे, आप उसे जॉब ही ना दें? मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी, इस पूरी SSC के चेयरमैन और हर उस जिम्मेदार व्यक्ति से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ हमारे बारे में सोचिए। आपका देश तभी चलेगा जब हम नौजवान किसी लायक होंगे। मेरा किसी चीज़ पर टिप्पणी करने का मन नहीं है, लेकिन आपने राम मंदिर बनवाया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं दिल से इस चीज़ का स्वागत करता हूँ, लेकिन हम राम मंदिर देखने तभी जाएंगे ना जब हमारे पास जॉब होगी। जब हमारे पास जॉब ही नहीं है तो हम राम मंदिर कैसे देखेंगे? हम कैसे जाएंगे अयोध्या? आप हमारे बारे में सोचिए कम से कम। लोग, आज का युवा सुसाइड करने के लिए मजबूर है। भगवान ऐसा सुसाइड कोई ना करे। एग्ज़ाम के अलावा भी दुनिया है, तो इसलिए डिसअपॉइंट मत हो। इस बात से डिसअपॉइंटमेंट मत होना कि एग्ज़ाम नहीं हो रहे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी मेहनत जारी करिए। लेकिन ये सवाल तो हमारे देश के नेताओं के लिए है ना, हमारे लिए कोई सोच ही नहीं रहा। हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा, किसके आगे क्या कहें। 3 साल से SSC ने ज्वाइनिंग नहीं दी हमें। 17 वाले कैंडिडेट्स अभी भी ऐसे ही भटक रहे हैं। कोरोना की वजह से 6 महीने एक्सटेंड और कर दिया उनका पीरियड ज्वाइनिंग का। 18 का UFM के रिजल्ट रोक रखा है। सर, हम कैंडिडेट्स अपनी सारी प्लानिंग एक एग्ज़ाम के आगे पीछे करते हैं। हमारी लव लाइफ, हमारी फैमिली लाइफ, हमारी सपने, हमारे ख्वाब उस एग्ज़ाम के आगे पीछे होते हैं। अगर आप ये बात नहीं सोचेंगे तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक इंसान की जो जीने की ज़िंदगी होती है वो 30-35 होती है बस। उसके बाद वो फैमिली मैन हो जाता है, वो अपनी फैमिली के लिए जीता है। तो आप हमारी फैमिली तभी बनेगी ना जब हमारे पास जॉब होगी। आज की तारीख में जॉब नहीं तो शादी नहीं, सिंपल सी बात है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ हमारे बारे में सोचिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुँचे जो हमारे लिए कुछ कर सकता है। हम बहुत परेशान हैं। बाकी मैं सरकार से अब थोड़ी उम्मीद करता हूँ कि हमारे बारे में वो सोचेंगी।
ज़रूर मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि वो हमारे बारे में सोचे और हमारे जितने भी साथी हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको जॉइनिंग मिले और वो अपने सपने जिए जिनके लिए वो पैदा हुए हैं और जो वो सालों से पाल रहे हैं। कितने दोस्त ऐसे हैं मेरे जो सालों से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक बेकार बैठे हैं। प्लीज़ सरकार कुछ करिए, वरना आगे चल के सिर्फ उसे ही जॉब मिलेगी जो ब्रिलियंट होगा। नॉर्मल बंदे को जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी अब ख़त्म हो चुका है। हमारे लिए आखिरी रास्ता गवर्नमेंट सेक्टर ही है। तो अगर हमें जॉब नहीं देंगे ना तो हम इस देश का आगे चल के और ग्राफ नीचे जाएगा। नमस्ते, थैंक यू।